श्री शिवाय दोस्तों, जिस रात्रि स्वयं भगवान शिव अपने दोस्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, जिस रात्रि की साधना से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और जिस रात्रि का सही विधि से व्रत और पूजन करने से मनुष्य के भाग्य के बंद द्वार तक खुल जाते हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि को लेकर शिव दोस्तों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि महाशिवरात्रि 2026 में कब है। कोई 14 फरवरी बता रहा है तो कोई 15 फरवरी। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसी के साथ जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कैसे व्रत आपको करना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे व्रत करे, व्रत का नियम क्या रहेगा। कोई भी व्रत जो है नियम से किया जाता है तभी उसका पुण्य फल हासिल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि भद्रा का समय क्या रहेगा और वह भाद्र कितनी बजे से लागू होगी। भद्रा का वास कहाँ है, क्या असर रहेगा, इस पूजा पाठ पर क्या आपको करना है, इस दिन क्या आपको नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार सभी शिव दोस्तों को बड़ी ही बेसब्री के साथ पूरे साल भर से रहता है, वह दिन बस अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। महाशिवरात्रि यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना, संयम और भगवान शिव की कृपा हासिल करने का महापर्व है। और हमारा यह चैनल आपको जो भी जानकारी देता है वह पंचांग, शास्त्र और ज्योतिष पर आधारित होती है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर इस जानकारी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय या जय शिव शंकर अवश्य लिखें, क्योंकि जब भी भगवान शिव का नाम लिया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वही ऊर्जा आपके जीवन में भी प्रवेश करती है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि 2026 की सही तिथि की, क्योंकि इसको लेकर बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है। दोस्तों, वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। यह महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का निर्धारण रात्रि की चतुर्दशी के आधार पर किया जाता है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है और 16 फरवरी की शाम तक रहेगी। लेकिन क्योंकि भगवान शिव की विशेष पूजा रात्रि काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जला अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पैर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वह भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया है। तो आपको सबसे पहले पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है, क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। उसके बाद बताएंगे कि भद्रा कब से कब तक है, किस तरह से क्या असर इसके ऊपर रहने वाला है और कितना परिवर्तन आपको अपने पूजा पाठ में इस भाद्र के कारण इस वर्ष करना पड़ेगा। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं ना, वह इस व्रत को शयन काल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मनाही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही तरह से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और कुछ लोग अनहरी भी रखते हैं, अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहे तो अन्य का आहार भी सायंकाल को व्रत खोलकर कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह जो व्रत है यह मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वह मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग ना किया गया हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे है, सुबह की पूजा कैसे करेंगे और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है ना, वह कैसे करना है। तो जिस दिन महाशिवरात्रि हो, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में आपको स्नान करना चाहिए। या तो सूर्योदय से पहले या अरुणोदय का समय होता है, जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, जब लालिमा छाई होती है ना आकाश में, उसे अरुणोदय का समय कहते हैं। समय तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय में जो हमारा स्टाइल है वो सबका बदल गया है, नाइट शिफ्ट भी आजकल बहुत होती हैं और ये जो व्रत है यह आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत दिल कनेक्शन है भगवान शंकर को लेकर। और इसीलिए जो पीढ़ी है वह विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं। तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि यदि आप अपने काम के कारण सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो 9:30 बजे से पहले अवश्य स्नान कर लें, क्योंकि हमें व्रत वाले दिन तो कम से कम शुद्ध चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसके बाद किए जाने वाला स्नान रक्षा स्नान कहलाता है। व्रत का प्रारंभ और संकल्प विधि। दोस्तों, यदि आपने महाशिवरात्रि का पावन व्रत रखा है तो प्रातः काल या अधिकतम सुबह 9:30 बजे तक स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प अवश्य कर लेना चाहिए।
स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करें। ध्यान रहे, संकल्प घर पर भी पूर्ण विधि से किया जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि संकल्प केवल मंदिर में ही हो। आज के समय में बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें कार्यालय जाना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती और महाशिवरात्रि 2026 इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। तो जो नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन्हें ऐसे में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाव से की गई घर की पूजा भी उतनी ही फलदायी होती है जितनी मंदिर की पूजा। सबसे पहले हमें घर पर पूजा की तैयारी और सामग्री एकत्रित करनी है। स्नान के पश्चात पूजा की सभी सामग्री पहले ही एकत्र कर ले। आपके पास भगवान शिव की तस्वीर या चित्र अवश्य होना चाहिए और यदि शिवलिंग उपलब्ध है तो ये अत्यंत उत्तम समझा जाता है। शिवलिंग होने पर आप अभिषेक भी कर सकते हैं। यदि अभी शिवलिंग नहीं है तो घबराइए नहीं, अभी पर्याप्त समय है, आप मंगवा भी सकते हैं। पूजा सामग्री में एक पात्र में शुद्ध जल ले, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाए, फिर शुद्ध जल भरे। एक अलग पात्र में पंचामृत बनाएं। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को मिलाकर इसके अतिरिक्त पुष्प, फूलों की माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, साफ चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अवश्य रखें। सारी सामग्री एक थाली में सुसज्जित करके रखें। यदि शिवलिंग है तो अभिषेक हेतु एक लोटा अतिरिक्त जल से भर लें। इसके बाद आपको एक दीप प्रज्वलन और भगवान की स्थापना। अब आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रहे, दीपक को बिना आसन दिए कभी ना जलाए। दीपक घी का हो या तेल का, दोनों मान्य है, परंतु दीपक का स्थान स्थिर और पवित्र होना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग की स्थापना करें। यदि चौकी है तो बहुत उत्तम, अन्यथा भूमि पर भी स्थापना की जा सकती है। स्थापना से पूर्व शुद्धिकरण करें। लौटे के जल से पूजा स्थान सामग्री और अपने चारों ओर जल के छींटे दे और मंत्र बोले। एयूएम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतो पीवा। अब जहां भगवान की तस्वीर रखनी है वहां अक्षत या पुष्प बिछाकर आसन बनाएं और उस पर भगवान की तस्वीर स्थापित करें। संकल्प विधि अत्यंत महत्वपूर्ण। अब पूजन से पहले संकल्प करें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले, उसमें अक्षत और एक सिक्का दक्षिणा रखें। 3 बार एयूएम नमः शिवाय बोले और फिर अपना नाम, गोत्र, माता पिता का नाम, स्थान, घर, शहर और यह संकल्प करें कि मैं महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर भगवान शिव की कृपा हासिल हेतु व्रत पूजन कर रही हूँ। प्रभु मुझे आरोग्य, सुख, शांति, धन, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। अभिषेक और स्नान विधि शिवलिंग या तस्वीर दोनों के लिए। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल अर्पित करते समय निरंतर मंत्र बोलते रहे। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय भाव रखें कि आप स्वयं भगवान को स्नान करा रहे हैं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आप तस्वीर से पूजा कर रहे हैं तो एक पुष्प ले, उसे पंचामृत में डुबोकर तस्वीर के सामने रखी कटोरी में अर्पित करें और मन में वही भाव रखें कि आप भगवान को पंचामृत स्नान करा रहे हैं। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। मंत्र जाप और महामृत्युंजय मंत्र का महत्व। स्नान के समय या अभिषेक करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि संभव हो तो मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। एयूम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह मंत्र रोग, भय, संकट, धन समस्या, नौकरी, व्यापार और प्राण संकट तक में रक्षा करता है। भाव और विधि से किया गया जाप कभी निष्फल नहीं जाता। श्रृंगार, वस्त्र और प्रिय सामग्री अर्पण। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में मौली, कलावा अर्पित करना भी पूर्ण समझा गया है। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र कटा फटा ना हो। यदि ताजा बेलपत्र ना मिले तो पहले से चढ़े हुए बेलपत्र को साफ करके भी अर्पित किया जा सकता है, यह दोष नहीं है। यदि भस्म उपलब्ध हो तो भगवान को भस्म अर्पित करें। शिवलिंग हो या तस्वीर, भाव ही सबसे बड़ा नियम है। भोग, आरती और कथा श्रवण, इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर बेर का भोग विशेष फलदायी समझा गया है। जल अर्पण आचमन करें। अब प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद महाशिवरात्रि की कथा अवश्य सुने या पढ़े, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा समझा जाता है। इसके पश्चात एयूएम नमः शिवाय की 11 माला और मृत्युंजय मंत्र की 5 माला का जाप करें। यह इस दिन का सर्वोत्तम साधन है। पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना और समापन। अंत में दोनों हाथों में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, न हमें आवाहन आता है, न पूजन, न विसर्जन। जाने अनजाने में जो त्रुटियां हुई हो उन्हें क्षमा करे और हमारी झोली अपनी कृपा से भर दे। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। पुरुष भक्त दंडवत प्रणाम करें, महिलाएं साष्टांग ना करें। अंत में 3 या 5 परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करें।
अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा, क्योंकि भद्र के समय पूजा पाठ नहीं होती है। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा, क्योंकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम लगभग 25 बजे से प्रारंभ होकर 16 फरवरी 2026 की शाम लगभग 5 बजे तक रहेगी तथा शास्त्रानुसार रात्रि के समय पूजा अर्चना को प्रमुख समझा जाता है। इस महाशिवरात्रि में सबसे शुभ समय या निषिद्धा काल मध्य रात्रि काल पूजा का है, जो 15 फरवरी 2026 की रात लगभग 15:05 बजे से लेकर 5:05 बजे तक रहेगा। इसी समय भगवान शिव के रुद्रा अभिषेक, मंत्र जाप एवं शिवलिंग पर जल दूध अर्पण बेहद फलदायी समझा जाता है। इसके साथ ही रात्रि 4 पहर की पूजा भी तय है। पहले पहर शाम के बाद से लेकर रात के पहले भाग तक, दूसरे पहर निशीता काल के आसपास और तीसरे चौथे पहर प्रातः तक लगातार शिव आराधना करना शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त यानी दिन में लगभग दोपहर मध्य के आसपास का समय भी पूजा जाप के लिए शुभ समझा जाता है, परंतु महाशिवरात्रि का विशेष श्रेष्ठ समय निषिद्धा है। शास्त्रों में इसी को प्रमुख फलदायी बताया गया है। भद्रा बद्रिका काल सामान्य पंचांग के अनुसार किसी दिन में कुछ समय के लिए अशुभ समझा जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन व्रत तथा भगवान शिव की पूजा में भद्रा का कोई नकारात्मक असर नहीं समझा जाता। इसका असर महाशिवरात्रि पूजा विधि पर लागू नहीं होता, अतः भक्त इस बात से भयभीत न हो और पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। व्रत के बाद पारण उपवास तोड़ने का शुभ समय 16 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 6:92 बजे से दोपहर 3:10 बजे तक का समय बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी अवधि में फलाहार या मीठा आहार ग्रहण करके व्रत का पारण करें, जिससे व्रत का ससम्मान समापन होता है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ का बिजनेस पर नहीं जाता, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, थोड़े से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई और बड़ी मनोकामना है, उसके लिए आपको ये जो हमने कर बताए उनको कर लीजिएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, अकारण और किसी का हित नहीं करना है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं और शुद्धता का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना है और ध्यान रहे कि तामसिक भोजन का उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज से तो दूर ही रहना, नहीं तो भोलेनाथ करोगे तो सकते हैं। आचरण से शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है। इस तरह से दिन को व्यतीत करना है। संयम काल को यदि संभव हो तो पुनः भगवान की पूजा कीजिएगा। यह दिन आप संभव हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे दिल में एक बार भी पूजा कर ली, वह भी बहुत ही पर्याप्त है। इस तरह से आप शिवरात्रि का दिन व्यतीत कीजिएगा। शायद कल को आप व्रत खोल सकते हैं। आप फलाहारी कर सकते हैं तो फलाहार के साथ व्रत को रखिए या मीठे आहार के साथ व्रत को रखिए। इस तरह से आप व्रत को कीजिए। दोनों ही नियम उत्तम है। आपका स्वास्थ्य किस तरह से आपको लाभ करता है वो देखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप फलाहारी के चक्कर में अपने सेहत का नुकसान कर लें। अगर सेहत जो करती तो फलर के साथ रखिए, बहुत उत्तम है। इस तरह से आपको यह व्रत करना है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं। वे थोड़े से भाव, थोड़े से जल और सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि महाशिवरात्रि जैसे महापर्व पर कुछ गलतियां ऐसी होती है जो अनजाने में भी हो जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इस पावन दिन कभी भी शिवलिंग पर तुलसी केतकी का फूल, रोली सिंदूर, हल्दी, चावल में टूटे या फटे अक्षत, कटा फटा या सूखा बेलपत्र, शंख से जल, बासी फूल या झूठा जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा के समय क्रोध, अपशब्द, झूठ, छल कपट, किसी का अपमान, निंदा या चुगली से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। व्रत रखते हुए तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तंबाकू और नशे का सेवन भूलकर भी ना करें। दिन में सोना, बिना स्नान, पूजा करना, दीपक बिना आसन के जलाना, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मन में नकारात्मक विचार लाना भी दोष समझा गया है। महाशिवरात्रि पर स्त्रियों का जानबूझकर पूजा से दूरी बनाना, कथा श्रवण ना करना, व्रत तोड़ने में उतावली दिखाना या रात्रि जागरण का उपवास उड़ाना भी शुभ नहीं समझा गया है। साथ ही पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना और पुष्पांजलि किए बिना उठ जाना भी एक बड़ी भूल है। इसलिए दोस्तों, इस महापर्व पर नियम, संयम, शुद्धता और भाव को सर्वोपरि रखें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव कर्म नहीं केवल भाव देखते हैं और जो भक्त इन गलतियों से बचकर श्रद्धा से पूजा करता है उस पर भोलेनाथ स्वयं कृपा बरसाते हैं और जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी हर लेते हैं।
दोस्तों, यदि आपने इस महाशिवरात्रि पर सच्चे मन और सही विधि से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, तो शास्त्रों के अनुसार आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग स्वतः खुल जाता है। इसलिए इस पावन रात्रि में सबसे पहले स्थान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए घर का उत्तर पूर्व ईशान कोण सर्वोत्तम समझा गया है। वहीं स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग या भोलेनाथ की तस्वीर स्थापित करें और रात्रि में यथासंभव जागरण करते हुए एयूएम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का जप करें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल से अभिषेक। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक कर भावपूर्वक बेलपत्र अर्पित करना। ध्यान रहे, बेलपत्र 3 दल वाला साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए। इसके साथ ही भांग, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर दान का विशेष महत्व है। व्रत के पारण के बाद ब्राह्मण, साधु, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, काला तिल, दूध, घी, फल, सफेद मिठाई या दक्षिणा का दान अवश्य करे, क्योंकि कहा गया है कि शिवरात्रि का दान कई जन्मों के पापों का नाश करता है। साथ ही अहंकार त्याग कर क्षमा, दया और सत्य का पालन, किसी भूखे को भोजन कराना और किसी दुखी को सहारा देना भी शिव कृपा हासिल करने का श्रेष्ठ उपाय है। दोस्तों, याद रखिए, भोलेनाथ आडंबर नहीं, भाव देखते हैं। इसलिए स्थान शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और दान निष्काम हो, बस इतना ही कर लीजिए। महादेव स्वयं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये महाशिवरात्रि 2026 की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, नियम, उपाय और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के रहस्य पसंद आए हो और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती है। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं, तो आपको अपार धन लाभ हासिल हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ हासिल होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका असर संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि, जो 15 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 14 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से धन, समृद्धि और अपार सुख की हासिल हो सकती है। जिस पर सैकर से की है किसी का ताथा। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान असरशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है, तो इसे साधारण समय कर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण है। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, तो इसका अद्भुत असर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपमार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना।
इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का हासिल हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हम एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध हासिल करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा वह होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताया कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां हासिल करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद हासिल होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की हासिली होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माँ समझा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाए, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। समग्र ज्ञान चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस तरह से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगड़े नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीस करके दही या फिर में जैसे माता बोलते हैं, उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बे होती है ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़-फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़-फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए कि फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाए, आया तो उससे काफी हमें में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी तरह की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जड़ में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। ये मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे तकाल बाहर निकल इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा, इस तरह से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएं, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भना को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद ले जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद उसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी हासिल होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर दर्द वालों को बताना चाहूंगा, दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है सही जानकारी आप लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूँ जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हर तो प्रचार हो सके। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की हासिल हो सके, धन दौलत ऐश्वर्य की हासिल हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास बीमारियां हैं उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। यह मेरा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने तक पहुंचा सकूं, और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो निश्चय ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस करना यह है कि किसी भी एक विशेष पेड़ की जड़ को लेकर आए और इसे उचित विधि से उपयोग करें। अगर यह उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध ना हो तो आप स्वतंत्र हैं इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यह उपाय अद्भुत और सिद्ध है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत असरशाली है। अगर किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती है जो न केवल सिर दर्द को दूर करती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का पालन करना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और असली उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी हासिल नहीं हो रही है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी यह जड़ अत्यंत असरी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार न लगती है तो इस उपाय को अवश्य करें।
इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी तरह की बुरी दृष्टि का असर समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और असरशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी ओर आकर्षित हो और आपकी बातों का पालन करें, तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय भी अत्यंत असरशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहे और आपके असर से भयभीत हो, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में इसके कई स्थानों पर यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों को इसे हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर 14,000 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना असरशाली होते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को ना चूकें। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाएं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इससे हिंदू धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तक पहुंचेगी और मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूंगा। भगवान शिव जी की पूजा में ना करें यह गलतियां आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साल 2026 में महाशिवरात्रि कितनी तारीख को है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके नियमों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से ये जानकारी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज शिवलिंग पर चढ़ा देना है या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की हासिली हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना मानकर। चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं महादेव की सौगंध खाता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण न हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, ये उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुके हैं, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती है और उनका व्रत खंडित ना हो जाए, इसके लिए माता बहनों को इन बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। इसके जाए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। यो जानी कि यथा भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए तो महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। इसलिए समग्र ज्ञान चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और ये अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट करा सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा हासिल करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व समझा जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खाना है दोस्तों, जिससे आपको महादेव की कृपा ही कृपा हासिल हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपको अंत में इस वीडियो में मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी हो या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना।
चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2026 में इस साल 15 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो ये बातें गांठ बांध ले। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप समझा जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर एक तरह से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5 के केत के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं समझा जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक समझा जाता है जो भगवान हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है।
व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे दोस्तों। 3 झाड़ू, पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धुलना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है।
घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है। और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा